चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आरएससी का बेसिक, जो एसएससी, जेई और आरटीओ एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो रेफ्रिजरेशन क्या होता है और कूलिंग क्या होता है। रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले देखो कूलिंग यानी क्या होता है। कूलिंग में हम क्या करते हैं, अगर जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक हॉट बॉडी को हम एटमॉस्फेयर में रखा दिया जाए तो उसके कारण क्या होगा। उसके कारण जो हॉट बॉडी है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी और वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगी। बट इसी को ही हम क्या कहते हैं, कूलिंग कहते हैं। बट रेफ्रिजरेशन में ऐसा नहीं होता है। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, रेफ्रिजरेशन में हम जो एटमॉस्फेयर जो सिस्टम का रेफ्रिजरेशन का सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर को हम बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रखते हैं और उसे मेंटेन भी किया जाता है। उसी को हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जस्ट एग्जांपल, हमारे घर में जो फ्रिज होती है उसी को उसमें भी वैसा ही होता है। चलो अब देखते हैं जो रेफ्रिजरेशन के लिए डिज़ायरेबल प्रॉपर रेफ्रिजरेशन में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसके लिए जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में देख लेते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हाई क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होना चाहिए। और उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी क्या होता है, लेटेंट हीट यानी ऐसी हीट जो सिर्फ फेज चेंज करने में लगा दी जाए बल्कि उसका टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी जेई में आ चुका है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू हाई रहनी चाहिए कि लो रहनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एंड हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर होना चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। और जो अगले जो प्रॉपर्टी है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और वो नॉन टॉक्सिक भी होना चाहिए। पहले हम रेफ्रिजरेंट में क्या रेफ्रिजरेटर में अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते थे। बट अब अमोनिया रेफ्रिजरेंट नहीं यूज़ करते हैं। अब जो यूज़ होता है वो कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, वो यूज़ होता है R134A। बिकॉज ये क्या करता है, ओजोन को डिप्लीट नहीं करता है। इसलिए अब रेफ्रिजरेंट R134 यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। अमोनिया जो यूज़ करते थे वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। और जो ओजोन लेयर का मेंटेन करता है वो कौन करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करता है। और ये क्वेश्चन एसएससी जेई में 2019 में आया था कि ओजोन लेयर को कौन मॉनिटर करता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं।
कि रेफ्रिजरेशन का यूनिट क्या होता है। तो देखो, रेफ्रिजरेशन का यूनिट होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी 1 टन में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना प्रोड्यूस होता है, कितना इफेक्ट देता है रेफ्रिजरेटर, उसी को ही हम यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी क्या होता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी होता है, अगर जब भी हम रेफ्रिजरेशन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में अगर 1 टन ऑफ आइस को अगर हम 1 टन ऑफ आइस को अगर 24 आवर्स में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे मेल्ट किया जाए इन वाटर फॉर्म, कितने हावर में, 24 आवर्स में, बट उसका वाटर का टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसी को ही हम कहते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और इसमें जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मिलता है वो बराबर होता है 210 किलो जूल लेटेंट हीट पर मिनट, इतना होता है। और इसी को ही हम और सेकंड में किलोवाट में कन्वर्ट किया जाए तो 60 से अगर डिवाइड किया जाए तो 3.5 किलोवाट हो जाता है। इसका यूनिट है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू या तो 210 किलो जूल पर मिनट या फिर 3.5 किलो वाट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम और एक फॉर्म में कह सकते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को अगर हम कहे कहे तो कैसे होता है। अगर 1 टन ऑफ वाटर को इन 24 आवर्स में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आइस में हम कन्वर्ट करना चाहे तो उसमें जो प्रोड्यूस होगा लेटेंट हीट, उसी को भी हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। बट आइस और वाटर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको और इस तरह के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।